देखो भाई यहाँ पे चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन। और अगर जो रिंग बन रहा है वो यदि 5 मेंबर या 6 मेंबर होती है, 5 मेंबर या 6 मेंबर, तो कहा जाएगा कि उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। दूसरा देखने में ये मिलेगा कि देखो ये पाई बॉन्ड है, ये देखो गैप है और फिर पाई मिल गया, यानी यहाँ पे एक और स्टेबिलिटी का फैक्टर मिल रहा है कि जो इनॉल बन रहा है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, जो इनॉल बन रहा है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर वहाँ रेजोनेंस होगा तो ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जो इनॉल बन रहा है यदि उसमें रेजोनेंस होगा ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और अगर उसमें चिलेशन हो रहा हो, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये भी स्टेबिलिटी का बढ़ाएगा। इसमें दो फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। इन सभी कंडीशंस में ये कहा जाएगा जो कीटो इनॉल टार्टोमर में इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, कीटो इनॉल टार्टोमर में इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नोट कर लो, ये हम साइड हो जाए, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलो तीसरा लिखना, ये ओपन चेन था, अगर दिया हो साइक्लिक, ये ओपन चेन था, मान लो सी दिया हो साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन, सी देख लो, अगर सी साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन। ठीक है, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन। इसका देखो साइक्लिक क्या कहने का मतलब है कि ऐसे कोई दिया हो साइक्लिक कंपाउंड और ये 1,2 ऐसे दे दिया हो, ठीक है, साइक्लिक हो गया ना ये, और 1,2 डाइकीटोन है। ठीक, अब अगर यहाँ पे मान लो ऑसिलेशन हुआ, ऑसिलेशन का मतलब यहाँ पे H मिलेगा ना, अगर ये हाइड्रोजन किससे मिलने चला गया भाई, ऑक्सीजन से, और ये पाई किसको दे दिया गया, कार्बन को। तो अगर आपने दे दिया तो देखो क्या बनेगा, थोड़ा उस पर ध्यान से देखना। क्या कुछ ये हीरा की तरह ये OH डबल बॉन्ड बनेगा क्या? देखो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ देखो ये चिलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये चिलेशन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे चिलेशन होने लगेगा। चिलेशन होने का मतलब होता है यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। और जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो सर यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ ये देखा जाएगा, ये देखो ये पाई गैप पाई आ गया, यानी यहाँ पे कंजुगेशन आ गया, यानी जो इनॉल बन रहा वो कंजुगेटेड है। जब कंजुगेटेड होगा ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, यानी यहाँ जो इनॉल बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, जो इनॉल बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। मुझे एक बात समझ में आ रही कि हरा से नहीं लिखना चाहिए ना, छोड़ो हरा सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे तो हरा हटा दे रहे हैं ना, क्योंकि आप ही नहीं समझ पाओगे तो लिखने से क्या फ़ायदा। देखो तो इसे कहा जाएगा कि सर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये चिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, चिलेशन। अब चिलेशन का मतलब क्या होता है, तो रिंग का फॉर्मेशंस, रिंग का फॉर्मेशंस। जब रिंग बनता है तो उस मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ जाती है, जब एंट्रोपी बढ़ जाती है तो जो भी रिंग होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक फैक्टर इसमें चिलेशन का हो गया। दूसरा फैक्टर देखा गया यहाँ से पाई गैप पाई कंजुगेशन का हो गया, किसका, कंजुगेशन का, या उसी कहते हैं रेजोनेंस का मामला हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाएगा। अब जब रेजोनेंस पाया जाएगा
तो फर्दर स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें कीटो के कंपैरिजन में जो इनॉल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं जो कीटो के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कीटो इनॉल टार्टोमर। दूसरा इसमें लिखना इमीन टार्टोमर। ठीक है, वो देखो क्या होता है, इसको बोलते थे ट्रायड सिस्टम में कीटो इनॉल टार्टोमर, इसको कहते थे कीटो इनॉल टार्टोमर। दूसरा लिख लेना इमीन दूसरा लिखना आप इमीन टार्टोमर। इमीन टार्टोमर, इमीन टार्टोमर। इसका देखो मीनिंग क्या होता है। इमीन का क्या मतलब है कि अगर कहीं लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसे? इमीन। ठीक, अब देखो मान लो ये नंबर 1, ये 2, और हम इसको नंबर दे देते हैं 3। इसको नंबर क्या दे देते हैं? 3। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, ये 3 हो गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो 3 नंबर का ये जो कहाँ जाएगा? 1 नंबर का, और ये जो पाई 2 1 के बीच में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये देखो डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे इन। NH2 हो गया तो इसको बोलेंगे अमीन। क्या बोलते हैं भाई? इमीन, है ना, इमीन। तो इसको बोलते हैं इमीन और इमीन टार्टोमर। इमीन टार्टोमर। ठीक है, इस टाइप का अगर कहीं भी मिलेगा, यही चीज को आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड NHR। ठीक है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप RN। अच्छा, यहाँ पे H नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे H ले लो। सही हो गया। तो देखो क्या होगा कि अगर ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के पास, ये चलकर किसके पास आ जाए? नाइट्रोजन के पास। ये पाई कहाँ चला जाएगा? कार्बन के पास। सॉरी, एक सेकेंड, रुको, एक कार्बन यहाँ और लेना पड़ेगा तब जा करके बनेगा, है ना। अगर एक और नहीं लोगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये RN डबल बॉन्ड C, और एक और ऐसे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे H लोगे ऐसे, तभी इसको हटाई से भी कोई मतलब नहीं है। भी एक हाइड्रोजन देखो अब मिल गया ना, ये 1 3। तो देखो यहाँ पे ये चल जाएगा यहाँ पे, और ये पाई यहाँ पे आएगा, इसका बन जाएगा ये RNHC डबल बॉन्ड C, और ये R। इसको बोलते इमीन, क्योंकि ये N डबल बॉन्ड है ना, ये इसको बोलेंगे इमीन। डबल बॉन्ड इसमें अब आगे नहीं, डबल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन, इसको बोलेंगे इमीन। इसी को मिला के बोला जाएगा इमीन टार्टोमर। तीसरा इसमें लिखो AC नाइट्रो टार्टोमर। देखो वो क्या होता है? AC नाइट्रो टार्टोमर। AC नाइट्रो टार्टोमर। ठीक है, AC नाइट्रो टार्टोमर। देखो क्या होता है,
CH2, ये HN+1O, ये मान लो प्लस माइनस, ऐसे कोई प्लस माइनस से ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है, प्लस माइनस से ज़्यादा भी फोकस मत करना। अगर ये हाइड्रोजन देखो ये कहाँ पे आ जाए भाई, ऑक्सीजन पे, और ये अभी हटाओ इस प्लस माइनस का, है ना, और ये कहाँ जाए इसके बीच में, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसे क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रो। जो बनेगा CH2+N-OH, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं AC नाइट्रो, AC नाइट्रो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रो, AC नाइट्रो टाटोमर, ये हो जाएगा आपका नाइट्रो। थोड़ी राइटिंग पे प्रॉब्लम आ गई, सॉरी उसके लिए। नाइट्रो, AC नाइट्रो टाटोमर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखना अमाइड, इमाइड टाटोमर। चौथा अमाइड, इमाइड टाटोमर, अमाइड, इमाइड टाटोमर। अमाइड देखो क्या होता है भाई, CH3C+O NH2, इसको अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड। इसे क्या बोला जाएगा भाई, अमाइड, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है ना, ये बोलो भाई, तो ये हाइड्रोजन किस पे चल जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ये पाई कहाँ जाएगा, कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा, ये CH3OH डबल बॉन्ड NH। ये पहले क्या था, अमाइड, डबल बॉन्ड बन गया तो इमाइड, मिला के क्या बोलेंगे, अमाइड, इमाइड टाटोमर। मिला के क्या बोलेंगे, अमाइड, इमाइड टाटोमर। फिर से मिला के इन सबको क्या बोलेंगे, अमाइड, इमाइड टाटोमर। चौथा लिखो नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाटोमर। पांचवा नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाटोमर। अब देखो नाइट्रोसो ऑक्जाइम क्या होता है कि अगर कहीं पे CH3N डबल बॉन्ड O हो, इसे नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसो। इसको लिख सकते हैं आप CH2H ऐसे, ये H किस पर आ जाए, हाइड्रोजन पे, और ये पाई कहाँ चला जाए, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फिर CH2 डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलेंगे ऑक्जाइम। ये क्या बन गया, ऑक्जाइम। और ये क्या था, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ये क्या था आपका, नाइट्रोसो। मिला के क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाटोमर, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाटोमर। एक और देखो इसी तरह का होता है, छठवां, थोड़ा वो देखो बड़ा अलग होता है भाई, एक और होता है इसी तरह का। उसमें देखो दिया रहेगा यहाँ पे बेंजीन, इस पर ये नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये NH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे दिया रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये देखो ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ जाएगा। जब ये कार्बन से जुड़ेगा ये पाई यहाँ पे आ जाएगा। जब वहाँ जाएगा देखो ये बनेगा क्या, CH3, क्या बन जाएगा भाई ये CH3। तो ये कहते हैं सर ये मेजर बनता है। क्या बनता है, ये मेजर होता है या मोर स्टेबल कहते हैं इसको, ये मोर स्टेबल बनता है। इसमें भी देखो वही हुआ, ऑसिलेशन हो गया ना इसका हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायड सिस्टम। चलो नोट कर लो इसको, फिर अगला पढ़ेंगे, पहले नोट कर लो भाई। नेक्स्ट लिखो भाई स्पेस टाटोमरीज। तीसरा लिखिएगा स्पेस
टाटोमर। ठीक है, पहला क्या पढ़े थे? 1-2 ऑसिलेशन, दूसरा 1-3 ऑसिलेशन, और तीसरा होता है भाई 1-5 या 1-7, 1-5, 1-7 या 1-9। इसको बोलते हैं स्पेस टाटोमर। इसे क्या कहा जाता है भाई? स्पेस टाटोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्पेस टाटोमर। ठीक है ना? इसमें इफ ट्राइड सिस्टम इज इन कंजुगेशन, इफ ट्रायड system is in conjugation, then it seen by next atom called space tautomer, जैसे यहाँ पे देखो आप, मान लो ऐसे दिया हुआ इस तरह से, और ये साइड ब्लॉक है। ठीक है, इस तरह से, समझ गए आप? तो एक साइड ब्लॉक हो गई तो उधर देख नहीं सकते, तो इसके कहने का सेंस है, या फिर मान लो अगर ऐसे दे दिया जाए, ठीक है ना? समझना इसका मतलब क्या है? स्पेस टाटोमर का मतलब होता है कि मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मान लो इधर से ये 1, 2, 3, 4, तो मान लो हम ये कहेंगे अगर हमको मान लो 2 पर नहीं मिला, अगर 2 पर ही मिल जाता हाइड्रोजन तो डायड सिस्टम हो जाता। चल, 3 पर नहीं मिला, 2 पर भी नहीं मिला और 3 पर भी नहीं मिला, तब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्बन को। किसको देखेंगे? नेक्स्ट कार्बन को। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो फिर इसका यूज करेंगे टाटोमर में। देखो यूज कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन में दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से। कहाँ किससे दिखा रहा हूँ? ब्लैक कलर से। ये हाइड्रोजन 2 मिलेंगे यहाँ पे, तो हम सिर्फ एक को सेलेक्ट करते हैं समझने के लिए। ठीक है, एक को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो क्या होगा कि पहले ये जो हाइड्रोजन होगा, वो तरीका बताया था ना हमने XYZ वाला। देखो इसमें क्या होता है, ये पहले यहां शिफ्ट होगा, तो जैसे यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई इस पर आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहां निगेटिव आएगा, ये ऐसे होगा और ये H+ आने यही पड़ा रहेगा। फिर जब ये निगेटिव यहां शिफ्ट होगा, ये फिर इधर आएगा, देखो ये जब इधर आएगा वो निगेटिव। अब ये जो H+ आयन है, अब ये जैसे ही यहाँ निगेटिव ढूंढेगा कि ये निगेटिव किसकी वजह से आया था भाई, इसकी वजह से, इसको ढूंढ के बुलाएगा, बोलेगा हाइड्रोजन कहाँ हो, आओ। तो ये हाइड्रोजन फिर मिलने उससे देखो यहां चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेस टाटोमर। क्या बोलते हैं? स्पेस टाटोमर। या इसका एक और तरीका समझाने का होता है कि मान लो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अभी एक को हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि मान लो यहाँ पे ये H+ आयन निकाल के देखा जाएगा। अगर हमने H+ आयन से रिमूव कर दिया तो क्या वहां पे निगेटिव आ जाएगा? क्या उस निगेटिव को देखो हम क्या ऐसे बना सकते क्या? अब देखो जैसे निगेटिव आ गया, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, इधर शिफ्ट होगा तो इधर चला जाएगा क्या पहले, देखो जैसे इधर जाएगा डबल बॉन्ड, और निगेटिव अब देखो यहाँ आ जाएगा, और फिर देखो अब ये घूम रहा होगा, फिर जब निगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा देखो इधर चला जाएगा क्या ये, तो इसको कहते हैं जब ये इधर चला जाएगा देखो ऐसे, ठीक है, तो पहले यहाँ निगेटिव आएगा, क्या आएगा?
निगेटिव। जैसे यहाँ निगेटिव आएगा ये तुरंत फोन करेगा कि भाई निगेटिव किसकी वजह से आया था, H प्लस आयन की वजह से। तुरंत ये अपने पास बुलाएगा हाइड्रोजन को, कहेगा अरे मित्र कहाँ हो, आ जाओ। देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना वो एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया, ये एरोमेटिक बन गया। ठीक है, तो ये बड़ा स्टेबल होता है, इसी बोलते हैं स्पेस स्टार्टोमर। कि अगर हमारा यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं मामला बैठा तो आगे देखेंगे, अगर वहाँ भी नहीं बैठता तो और आगे देखेंगे। ठीक है, वहाँ भी अगर नहीं बैठता तो और आगे देखते। ठीक है, देखो कैसे, कुछ और एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ इसका। ये क्वेश्चंस नीट में आ चुका है, पिछले ईयर से पूछा गया इस तरह का। ठीक है, पिछले साल में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, पिछले ईयर में ऐसा पूछा गया है। जब पूछा गया तो उस टाइप का लगाना पड़ेगा, उस टाइप का पढ़ाना भी पड़ेगा, नहीं तो मामला नहीं बन पाएगा भाई। तो जब मामला नहीं बनेगा तो पढ़ाने का सेंस ही क्या निकलेगा, आप ही बताओ। अगर वो क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते हैं तो पढ़ाने कोई सेंस निकलेगा नहीं। अब देखो, मान लो आपने लिखा CH3 ये ऐसे दे दिया है, तो हम पहले 1, 2 देखेंगे ना, कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां भी कुछ नहीं है, तो फिर अगला देखेंगे। जैसे कह दो कि हमने पहले अगला देखा नहीं मिला, नगला देखा वहां भी नहीं मिला, तो पगला को देखेंगे। पहले अगला देखा नहीं मिला, नगला को देखा वो भी नहीं मिला, तो पगला को देखेंगे कि कहीं पगला पे पॉसिबल है क्या। मान लो इसके हिसाब से अगला हुआ, ये sp3 नहीं है, कोई बात नहीं। नगला देखो, नगला भी नहीं है, तो पगला को देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे, पगला को। जब पगला को यहां देखेंगे तो हम सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, इस पगला के यहां से एक H को निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहां से H रिमूव करोगे ये निगेटिव आ जाएगा, जैसे H रिमूव करोगे ये क्या आ जाएगा, पहले निगेटिव आएगा। अब जैसे ये निगेटिव आ गया पगला, देखो एक नगला वाला बुलाने लगेगा उसको, करेगा अरे निगेटिव आओ, तुम तो हमारे साथ रिलेशनशिप हो, तुम हमारे साथ रिलेशन हो, रिलेशन में हो आप। ये कहेगा कैसे, क्या नाम है उस रिलेशन का, ये पगला कहेगा अरे ये तो रेजोनेंस हो रहा है। अब जैसे निगेटिव इधर आएगा तुरंत ये इसको इधर शिफ्ट कर देगा, बोलेगा अरे मेहमान आ रहा है। अब देखो क्या होगा, जैसे वो इधर शिफ्ट होगा ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जैसे ये निगेटिव इधर शिफ्ट होगा ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, और ये देखो ये क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। और जैसे यहाँ पे निगेटिव आएगा ये तुरंत इसको बुलाया जाएगा, अरे भाई तुम कहाँ हो इस समय। ये क्या कह रहे, हम तो यहीं घूम रहे हैं। तुरंत यहाँ से फोन आएगा, अरे आओ आओ तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारी स्पेस यहाँ पे है, तो उसको यहाँ बुलाया जाएगा। इसको बोलते स्पेस आइसोमर या स्पेस स्टार्टोमर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेस स्टार्टोमर। मान लो थोड़ा मामला और लंबा कर दिया गया, क्योंकि मामला देखो जो भी होता है सब अपने हाथ में होता है। मामला जो भी सब अपने हाथ, थोड़ा लंबा कर दिया गया, लंबा हाथ मारा गया। देखो लंबा हाथ मारा जाएगा तब देखो क्या होगा, देखो लंबा हाथ हो गया ना, फिर ये तो सोचेंगे हमेशा यहीं से, सोचेंगे यहीं से। कैसे सोचोगे, इसको फिर वही बनाओ CH2, एक H यहां पे आएगा, उस H को बॉक्स में पैक करो। इसको किस में पैक करो, बॉक्स पे, मतलब वहां से H प्लस को निकाल दिया जाए। जैसे ही निकालोगे उस कार्बन पे निगेटिव आएगा, देखो और जैसे ही देखो निगेटिव आएगा टहलाना शुरू करेंगे इसको, जैसे टहलेगा यहां देखो निगेटिव आएगा, ये बनेगा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। और फिर इसको टहलाएंगे, फिर टहलाओ यहाँ देखो, फिर ये निगेटिव यहाँ आएगा, तो फिर एक बार बनाएंगे यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब देखो थोड़ा पगला करीब में आ गया है ना, ये निगेटिव करीब में आ गया। एक बार फिर इसको टहलाएंगे, देखो फिर ऊपर आएगा,
तो इसको थोड़ा यही बना देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां से यहां तक को x मान लेते, थोड़ा स्पेस कम लगेगा। ये हो जाएगा x सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CO नेगेटिव H। तो ये जो पगला घूम रहा है इसको बुलाया जाएगा, अरे तुम कहाँ हो? ये क्या कह रहे, हम तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे। कहा जाएगा, अरे आओ, तुम्हें हेड क्वार्टर बुलाया जा रहा है। अब उसको यहां बुलाया जाएगा। देखो, इसको बोलते हैं स्पेस टाटोमर। इसे क्या कहा जाता है भाई? स्पेस टाटोमर। ठीक है, नोट करो इसको।